Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 12 biology, reproduction in organisms, and in this chapter we are now going to study about types of sexual reproduction. As in the previous lecture we have ended our lecture on the topic of introduction of sexual reproduction and characteristics of sexual reproduction. Now let's study about types of sexual reproduction. So first type of sexual reproduction is syncaryon. ये आप इसका ये डायग्राम भी देख सकते हैं. मैंने डायग्राम एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए तौर पे ड्रॉ करा है ताकि आप लोगों को इजी रहे अंडरस्टैंडिंग में. इसमें ये जो लोब शेप्ड स्ट्रक्चर है दो, इनके बीच में ये आप गैमीट देख रहे हैं. उसके बाद ये गैमीट डिवाइड हो रहा है दो में. ये पैसेज है. इस पैसेज के थ्रू ये इधर ट्रांसफ़र होता है चार्जेस और इसको हम syncaryon कहते हैं. सो कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू पेरेंट्स of same species which exchange their male pronucleo to form syncaryon and then separate to produce daughter individuals. तो जो कॉन्जुगेशन होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, टेम्परेरी यूनियन होता है, मतलब टेम्परेरी फेस के लिए फिजिकल इंसेमिनेशन होता है दो पेरेंट्स का और सेम स्पीशीज़ के, जिसमें कि मेल प्रोन्यूक्लियाई एक्सचेंज करता है ताकि वो syncaryon फॉर्म कर सके और सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद वो दो डॉटर इंडिविजुअल्स. ये सिमिलर और कॉरस्पॉन्डिंग है टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ हायर एनिमल्स. सेकंड इज सिनगैमी. सिनगैमी रेफर करता है टू कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जायगोट लाइक इन ह्यूमन बींग्स. जो टर्म फर्टिलाइजेशन है उसको यहाँ पे यूज़ करा जाता है इस प्रोसेस के लिए भी. तो जो टर्म सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन है वो फ्रीक्वेंटली इंटरचेंजेबली यूज़ करे जा सकते हैं बिकॉज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन आर द टू सिमिलर वर्ड्स ओनली विच हैव सेम मीनिंग. तो सिनगैमी के बेसिस पे कि वो कहाँ हो रही है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है. एक्सटर्नल कैसे हो सकती है, जैसे कि आईवीएफ ट्रीटमेंट, और इंटरनल लाइक नेचुरल प्रोसेस विच इज़ ejaculation ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल. सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गेमेटिक फ्यूजन होता है वो बॉडी के बाहर होता है ऑर्गेनिज्म के एज इट इज़ एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल मीडियम में होता है लाइक वाटर. इस टाइप के फर्टिलाइजेशन मेजॉरली देखी जाती है एल्गी में, बोनी फिशेस में एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग में भी. और ये ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं ग्रेट सिंक्रोनी between sexes and release large number of gametes into their surrounding medium in order to increase chances of syngamy. तो ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्योंकि एक्सटर्नल मीडियम में होती है और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. तो इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इनके ऑफस्प्रिंग्स ईजिली अदर एनिमल्स के लिए प्रे बन जाते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है फंजाई में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड जियोस्पर्म्स. इन ऑर्गेनिजम्स में जो एग है वो फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, इससे पहले वो मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करें.
और जो मेल गैमीट है वो यूजुअली मोटाइल होता है और एग तक पहुंचता है इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट टू फॉर्म जाइगोट। तो जो नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस में। एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और स्पर्म्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्म्स में बहुत सारे स्पर्म्स में से जो कि इजैक्यूलेट हो जाते हैं उनमें से कोई एक स्पर्म एग के साथ जाके फ्यूज़ करता है और जाइगोट फॉर्मेशन होती है। So next type of sexual reproduction is parthenogenesis. Guys, parthenogenesis बहुत ही ज़्यादा frequently asked question है और method है exams में, तो please do remember this method very carefully and please try to understand it. First let's see in the form of flow chart कि इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे इसकी सब डिविजन्स होती हैं, कैसे प्रोसेस होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल में कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी भी होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट भी होता है। कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी में इसको हम लेसर्टा, सेक्सिकोला, आर्मेनिएशा और टिफलिना ब्राह्मणा कहते हैं, और ये होता है इन स्पीशीज़ में। और इनकम्प्लीट में हनी बी और टर्कीज़ में 40% मेल्स में ये देखा जाता है। और आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल फिज़िकल और केमिकल तरीके से होता है। सो पहले देखते हैं कि एक्चुअल में पार्थेनोजेनेसिस जो टर्म है उसका क्या मीनिंग है। पार्थेनोजेनेसिस रेफर करता है टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमीट विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन। जब नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं फीमेल गैमीट से बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसको हम वर्जिन बर्थ भी कहते हैं और वर्जिन रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जो फिनोमिना है वो डिस्कवर हुआ है एनिमल्स में बाय चार्ल्स बोनेट। ये मेन दो टाइप्स के होते हैं जैसे हमने फ्लो चार्ट में भी देखा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मेथड में एक एग इंड्यूस करा जाता है ताकि डेवलप कर सके कंप्लीट स्टिमुलस, और फिजिकल स्टिमुलेशन लाइक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक शॉक, नीडल प्रिक कैन इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस। उसी तरह केमिकल लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, यूरिया कैन इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस। और नेचुरल में नेचुरल देखा जाता है एनिमल्स लाइक हनी बी और लिजर्ड्स, बर्ड्स लाइक टर्कीज। तो ये हमने अभी एग्जाम्पल्स फ्लो चार्ट में देखे थे। फर्दर नेचुरल हमने देखा कि दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी और इनकम्प्लीट। सो लेट्स स्टडी अबाउट देम ऑल्सो। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं एक्सक्लूसिवली बाय पार्थेनोजेनेसिस। तो जो नंबर ऑफ नो मेल और उनकी पॉपुलेशन कंप्राइज करती है फीमेल मेंबर्स की। इसमें मेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इनमें सिर्फ फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। फॉर एग्जांपल लेसर्टा, सेक्सिकोला, आर्मेनिशिया और टिफलिना ब्राह्मणा। और टिफलिना ब्राह्मणा को स्मॉल स्नेक भी कहते हैं और रॉक लिजर्ड्स कहते हैं हम, लेसर्टा, सेक्सिकोला, आर्मेनिशिया। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी और पार्थेनोजेनेसिस से भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एज वी ऑल नो मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, और पार्थेनोजेनेसिस में होपफुली एक का इन्वॉल्वमेंट होगा। So guys, this is all for today's lecture, and on this note we conclude with our video.
आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा नोट्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए सिंपलेस्ट नोट प्रोवाइड कर सकूँ और वीडियोस में एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप लोगों को टॉपिक समझने में इजी रहे और इसकी लर्निंग आपके लिए इजी बन जाए. सो if you guys want some addition or improvement, then please tell me in comment box, and how you are liking my video or not liking, please do tell that thing also in comment box, and share your views and your problems, your queries in comment box. I will definitely see to it and try to reply to it. So, and the link for this videos will be given in description box. If you guys like this video, then please do like, share and subscribe this channel and click bell icon for further updates. And thank you for watching this video.